ले जनाब दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त नवा कट्टा जो है वो खुलकर सामने आ गया है और ये कट्टा जो है वो इस मर्तबा खोला गया है श्रीलंका से। श्रीलंका के साबिक कप्तान रहे हैं राणा टुंगा ने आज आईपीएल, आईसीसी और बीसीसीआई को जो है वो टुंग कर रख दिया है। उनका एक बहुत बड़ा धमाकेदार बयान जो आया है और वो धमाकेदार बयान ये है कि आईपीएल ने दुनिया की सारी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया। राणा टुंगा का कहना है कि अगर बीसीसीआई जो है वो आज आईसीसी के सारे इवेंट जीतता चला जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनकी टीम जो है वो वेल बैलेंस्ड होती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि दुनिया के दीगर खिलाड़ी जो आईपीएल खेलते हैं उसमें उनको मैनेज किया जा रहा है। और मैनेज इस तरह से किया जा रहा है कि जब भी कोई आईसीसी का वर्ल्ड इवेंट आता है, वो खिलाड़ी जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, वेस्ट इंडीज से हो, जनूबी अफ्रीका से हो और श्रीलंका से हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलने वाले ये वर्ल्ड कप के अंदर अपनी परफॉर्मेंस खास तौर पर इंडिया के सामने जो है वो जीरो कर देते हैं। यानी आप इसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसको याद नहीं होगा, जब क्रीज के ऊपर जो है वो क्लासन खड़ा था, जब 5 ओवर अभी बाकी थे, 30 रन चाहिए थे, मुराद के रना बॉल अगर सिंगल पर भी लिया जाता तो जनूबी अफ्रीका, जिसके बारे में और क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि आज तारीख रकम हो जाएगी कि जनूबी अफ्रीका जो हमेशा से चोकर्स रहे हैं, आज वो T20 वर्ल्ड कप यहां से जीत कर जाएंगे। लेकिन फिर देखा कि ये जो आईपीएल खेलने वाले जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये अपने आप को मैनेज किस तरह से करते हैं। ये ऑलरेडी मैनेज्ड होते हैं शायकीन को गरमाने के लिए, अपने मुल्क के अंदर अपनी साख को बचाने के लिए कुछ लंबी लंबी हिटें मारकर जज्बे जो है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, ऐसी गंदी शॉट लगाते हैं, ऐसी गंदा अंदाज के खेलते हैं कि जो सारे का सारा जो है वो अपना टिकट कंफर्म कर रहे होते हैं कि हमें अगले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल का वो मिल जाए। तो दोस्तों 2024 का जो वर्ल्ड कप था जो जनूबी अफ्रीका के हाथ में था, आपको याद है कि क्लासन ने किस तरह से बाउंड्री के ऊपर जो है वो कैच करवाकर इस पूरे वर्ल्ड कप का जो है वो सत्यानाश जो है वो करके रख दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि क्लासन ने अपने आप को मैनेज किया था, तो किस बात पे किया था कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए उनको दे दिया जाएगा। उसके फौरन बाद कुछ अरसे में क्लासन ने जनूबी अफ्रीका की T20 क्रिकेट से हमेशा के लिए खैर बात कहकर जो है आईपीएल का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये होती है आशीर्वाद जय शाह की, ये आशीर्वाद है आईपीएल की और ये आशीर्वाद है बीसीसीआई की। इसके साथ साथ आपको हम बगैर प्रूफ के तो हम बात नहीं करेंगे। आप देखिए कि जब 2026 का जब ये वर्ल्ड कप जो है हाइब्रिड मॉडल पे खेला जा रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच जो था वो हो रहा था और श्रीलंका बेहतरीन अंदाज से इस मैच को खेल रही थी। न्यूजीलैंड के जो है वो 6 विकेटें जो थी वो गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद देखिए कि श्रीलंका ने अपने रन रेट को इस तरह से टुक करके खेला कि वो बैड रन रेट, क्योंकि श्रीलंका तो पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन प्लान पीछे वो वर्क कर रहा था जय शाह का, आईसीसी का, आईपीएल का। दोस्तों ये गेम बड़ी लंबी गेम है, ये ट्रॉफियों से बालातर गेम हो चुकी है, ये गोरख धंधे की गेम हो चुकी है, ये धंधा है पर गंदा है। आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद ये तो उनको श्रीलंका को कंफर्म हो गया था, क्योंकि श्रीलंका के जो बॉलिंग कोच हैं लेसेथ मेलिंगा जो है वो मुंबई इंडियन के बॉलिंग कोच के तौर पर वहां पर जॉब करते हैं। और लेसेथ मेलिंगा का एक और हम आपको बता दें कि वो मैच हारने के बाद श्रीलंका तो ऑलरेडी
इससे बाहर हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान के लिए श्रीलंका ने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। और वो मुश्किल ये थी कि जब श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान 2026 का मैच चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान को मुकर्रा ओवर के अंदर आई थिंक 147 रन जो थे वो उनको तो अंदर उनको आउट करना था, तो भैया श्रीलंका जो थी वही श्रीलंका जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो ढेर हो गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ अचानक से श्रीलंका के बैटर्स ने अपना रंग बदला, अपना अंदाज बदला, और फिर आपने देखा कि वही मैच जब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा प्लान आईपीएल का, बीसीसीआई का और ये कामयाब हो चुका है, तो फिर उसके बाद उन्होंने धड़ल्ले के साथ लसित मलिंगा की क़यादत के अंदर क्रीज के ऊपर खड़े होकर शाहीन शाह अफरीदी की वो दुर्गत बनाई थी कि आखिरी ओवर में 27 रन मारे थे, अगर आपको याद हो। हालांकि श्रीलंका उस वक्त कर सकती थी कि पाकिस्तान के लिए जो है वो ये सारा कुछ कर सकती थी, लेकिन यहां पर उनकी हमदर्दियां आईपीएल के साथ थी, बीसीसीआई के साथ थी, आईसीसी के साथ थी, तो ये सारे का सारा धंधा जो है ना ये गंदा है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने इस सारे मुद्दे को सॉर्ट आउट कर लिया कि वो 15 फरवरी वाला मैच श्रीलंका के अंदर नहीं खेलेगा, तो आपको याद होगा कि श्रीलंकन जो है वो प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा था कि हमारी तिजारत जो है वो तबाह हो चुकी है। लेकिन पीछे से जो गेम चल रही थी वो जय शाह की चल रही थी, पीछे से गेम आईसीसी की चल रही थी, पीछे से गेम जो थी वो आईपीएल की चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको याद होगा बम ब्लास्ट हुआ था, पिंडी के अंदर मैचेस हो रहे थे। श्रीलंका की टीम के कप्तान चार्ल्स असलंका, आपको याद होगा क्या किया था उन्होंने, टीम के अंदर बगावत की थी, खिलाड़ियों को उकसाया था। किसके कहने पे भैया? आईपीएल के कहने पे, राजीव शुक्ला के कहने पे, आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह के कहने पे कि हमारी टीम यहां पर महफूज नहीं है, हमारे खिलाड़ी जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, हम यहां का दौरा जो है वो मंसूख करके चलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जय सूर्या जो पुराने खिलाड़ियों के अंदर शामिल हैं, जब उन्होंने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर काम किया तो पता चला कि श्रीलंकन कप्तान जो थे उनकी डोरें जो थी वो पीछे भारत से जो है वो हिल रही थी। जब उनसे इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को माना, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने और तो कुछ नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर 1 साल की पाबंदी भी लगाई और उसको कप्तानी के ओहदे से भी खत्म कर दिया। तो कौन कौन सी मिसालें दें, हम कोई भी मिसाल आपको जो है वो बिना प्रूफ जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन दोस्तों ये बात एक अलग है, लेकिन जहां राणा टुंगा ने आईपीएल, बीसीसीआई और आईसीसी को टूंगा है, वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साबिक जो है वो कप्तान रिकी पॉन्टिंग है, वो भी अपनी टीम के ऊपर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया से जीती, 2024 में ऑस्ट्रेलिया से जीती, 2026 में ऑस्ट्रेलिया से जीती, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आती है, हमारी टीम जो है वो उस वक्त आईपीएल के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कमजोर तरीन टीम को वहां पर भेज दिया जाता है। और पाकिस्तान गुज़श्ता 6 साल से ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जो है वो जीत रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि आप पैट कमिंस को देख लीजिए, आप जोशल हेजलवुड को देख लीजिए, आप ट्रेविस हेड को देख लीजिए, ये सारे के सारे लोग जो थे आईपीएल के जो है दीवाने थे, आईपीएल खेल रहे थे, नेशनल ड्यूटी जो है इन्होंने खत्म कर दी और पैसा कमा रहे थे। मिचेल स्टार्क भी इनके अंदर शामिल है। तो उन्होंने मुतालबा किया है अपने क्रिकेट बोर्ड से कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट को तबाह करने में जितना रोल आईपीएल ने अदा किया है कि वहां पर 50-50 मीटर की बाउंड्री रखकर वैभव सूर्यवंशी से मिचेल स्टार्क छक्के खाता है, हेजलवुड वैभव सूर्यवंशी से मिचेल स्टार्क छक्के खाता है, वैभव सूर्यवंशी से जोश हेजलवुड जो है वो छक्के खाता है, और
पैट कमिंस जो है वो लगातार जो है वो 3 छक्के खाता है, तो वो कहते हैं कि हमारे बॉलर्स का जिस तरह से आईपीएल की पिचेस के ऊपर 50-50 मीटर की बाउंड्री लगाकर जो है लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए वहां पर जो ड्रामा रचाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को इस चीज से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। आईपीएल के चक्कर में जनूबी अफ्रीका के तेज तरीन बल्लेबाज क्लासन ने आईपीएल खेलने के लिए अपनी टीम से रिजाइन किया। नौजवान बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन, जिनकी उम्र अभी 29 साल थी, अभी वो और 10 साल क्रिकेट खेल सकते थे वेस्ट इंडीज से, लेकिन आईपीएल और पैसा भैया साथ साथ चलता है। इनकी तो जिंदगी जो है वो संवर जाती है। सारी जिंदगी अगर टांग पे टांग रखकर भी खाए ना, तो भैया पैसा इनके पास खत्म नहीं होता। निकोलस पूरन ने वेस्ट इंडीज से T20 टीम से जो है वो रिजाइन कर दिया। तो आईपीएल दुनिया की टीमों को, लैसिथ मलिंगा को, यानी बड़े बड़े लोगों को बुलाकर मैनेज करता है, फिर बड़े बड़े इवेंट को मैनेज करवाया जाता है। बड़े बड़े मैचेस में हिंदुस्तान के खिलाफ जो है एक पहले हाइप क्रिएट की जाती है और उसके बाद अचानक जो है वो मैच का नक्शा ही बदल दिया जाता है और इतना जुनून भर दिया जाता है कि देखें जनाब, हिंदुस्तान की टीम ने कैसा मार्का मारा कि जीत के जबड़े, हार कि उसके जबड़े से, हिंदुस्तान के जबड़े से जो है वो मैच जो है वो जनाब जनूबी अफ्रीका नहीं छीन सकी। दोस्तों, राणा टुंगा ने और रिकी पॉन्टिंग ने जो कुछ कहा वो सच कहा। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये सब लोग जो हैं, ये सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं, ये मरहूने मिन्नत हैं और इनके खिलाड़ी पैसे के लिए, आईपीएल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय में जरूर आपने बताना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। हमें दीजिए इजाजत और आपने अपना रखना है ख्याल। अल्लाह।